भाई ये मुझे बताइए, ये मीटर लगाने में इतने सीरियस हैं, टैक्स लगाने में इतने सीरियस हैं, टोल लगाने में इतने सीरियस हैं, तो यार ये इलेक्शन म्यूनसिपलिटी का कराने में भी सीरियस क्यों नहीं? भाई आपका अगर वोट शेयर कारगिल में बढ़ गया तो यार जम्मू में बढ़ा लो ना यार, आओ ना कश्मीर में भी बढ़ाएं, बनाओ ना कश्मीर में मेयर आपका, जम्मू में मेयर आप, क्यों नहीं बनाना चाहते हो आप? हमें बताइए। मुझे एक बात बताइए चिप साहब, आप बड़े समझदार हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, अगर बीजेपी जीतती होती आपको लगता है ये चुनाव नहीं कराते? हम कहते हैं चुनाव करो, हम रिंग में खड़े हैं, ये रिंग से भाग गए और बाहर जाके कहते हैं कुश्ती करना चाहते हैं। भाई कुश्ती रिंग में होनी है, चुनाव कीजिए, जम्मू के लोगों के पास जाइए, जनता जनार्दन फैसला करे। पहले आप 45 लेके शायद बनाया था, मेरे उन्होंने इस बार आप 75 के 75 ले जाओ। नो इलेक्शन नो मीटर, मैं यही नारा मैंने सुना। भाई आप, उनका कहना ये है कि पॉपुलर गवर्नमेंट आए, वो फैसला करे, लगाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। भाई सरकार हमें ये बताए ये चाहती क्या है, ये करना क्या चाहती है। मीटर हमने पहले भी लगाए थे, इससे पहले भी लगाए थे, किराया पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। मीटर का मतलब ये नहीं कि हम किराया नहीं देना चाहते, हम नजायज़ जो आप हमसे उगराही करना चाहते हैं हम उसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं फ्री लगा रहे हैं, फ्री को अपने घर से लगा रहा है, अपनी जेब से लगा रहा है, ये पैसा तो मेरा और आपका, जनता के टैक्स पेयर का है। किसका पैसा है ये कहते हैं सरकार फ्री लगा रही है, सरकार पैसा कहाँ से लाती है भाई मुझे बताओ? किसी ऑफिसर ने अपने घर की जमीन जायदाद बेच के मीटर लगाने हैं? मीटर सरकार के हैं, सरकार मीन्स आई वी, मैं आप, ये सब सरकार है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। पहले तो सरकार में ये बताए कि ये मीटर कितने का है। कि विधानसभा के इलेक्शन कब होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब होंगे, पंचायत के इलेक्शन कब होंगे, इस समय लोग लगातार डिमांड उठा रहे हैं कि लोकल बॉडीज और विधानसभा के इलेक्शन हो, यहां पर एक चुनी हुई सरकार हो जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। कल एक प्रोटेस्ट होता है, गाड़ीगढ़ इलाके में यह प्रोटेस्ट हुआ स्मार्ट मीटर के विरोध में। यहां पर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो स्मार्ट मीटर लगा रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि तब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते, यहां पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती। क्या वजह है, क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि पहले विधानसभा के चुनाव हो, यहां पर एक गवर्नमेंट हो, चुनी हुई सरकार हो? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में आपने भी देखा कि बड़े बड़े बिल आए, लाखों लाखों के बिल लोगों के घर पहुंच गए जैसे ही स्मार्ट मीटर लगाया। वो बिल कैसे आए, किस तरह से बिल बने, इन सब पर जो है लोग परेशान हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। बातचीत करेंगे, इनसे खुद जानेंगे लोग अब चाहते हैं कि पहले यहां पर सरकार हो फिर स्मार्ट मीटर लगे। एक नया नारा आया है, क्या कहेंगे? देखिए जो कल गाड़ीगढ़ में प्रोटेस्ट हुआ, जो लोगों का नारा मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से, तो इसमें गलत भी क्या है। उन्होंने ये कहा है नो इलेक्शन नो मीटर, मैं यही नारा मैंने सुना। भाई आप, उनका कहना ये है कि पॉपुलर गवर्नमेंट आए, वो फैसला करे, लगाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जिस तरीके के साथ आप हमें चलाना चाहते हो ये गलत है। तो कल लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, वो मीटर लगाने गए थे, लोगों के आक्रोश के आगे उनको पीछे हटना पड़ा। तो मैं धन्यवादी हूँ गाड़ीगढ़ के लोगों का, मैं उनको शुक्रिया अदा भी करता हूँ पूरे जम्मू की तरफ से। चलिए कोई तो आए निकले जिन्होंने इलेक्शन की बात की, जिन्होंने जमहूरियत की बात की, जिन्होंने अपने हक हकूक़ की बात की। लेकिन एक बात इसमें बड़ी क्लियर है, भाई सरकार हमें ये बताए ये चाहती क्या है, ये करना क्या चाहती है। मीटर हमने पहले भी लगाए थे, इससे पहले भी लगाए थे, किराया पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। मीटर का मतलब ये नहीं कि हम किराया नहीं देना चाहते, हम नजायज़ जो आप हमसे उगराही करना चाहते हैं हम उसके खिलाफ है। आप मुझे बताइए, पहला का जो मीटर था वो 1500-1600 रुपये का हर एक ने खरीद कर लगाया। आज डिपार्टमेंट पहले हमें ये बताए जम्मू के लोगों को ये मीटर कितने का है। वो कह रहे हैं फ्री लगा रहे हैं, फ्री को अपने घर से लगा रहा है, अपनी जेब से लगा रहा है, ये पैसा तो मेरा और आपका, जनता के टैक्स पेयर का है। किसका पैसा है ये कहते हैं सरकार फ्री लगा रही है, सरकार पैसा कहाँ से लाती है भाई मुझे बताओ? किसी ऑफिसर ने अपने घर की जमीन जायदाद बेच के मीटर लगाने हैं? मीटर सरकार के हैं, सरकार मीन्स आई वी, मैं आप, ये सब सरकार है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है। पहले तो सरकार में ये बताए कि ये मीटर कितने का है, इसको अचानक लगाने की ज़रूरत क्या पड़ गई है। फिर आपका ये जो तुगलकी फरमान है कि कंसर्न तहसीलदार वहाँ जाएगा, कंसर्न SHO वहाँ जाएगा, तो वो मीटर लगा के रिपोर्ट पेश करेगा।
अब जब कल लोगों ने जो फैसला किया भी मीटर लगाने के लिए तैयार है, पहले बताइए ये मीटर कितने का है, इस मीटर का ठेकेदार कौन है। तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं ना, जमहूरी निज़ाम में रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप चुनाव कराइए, हमारे लोगों को जिताइए, हमारी सरकार बनाइए, जो भी बने, जनता जनार्दन है ना, वो फैसला करे मीटर क्योंकि ये स्मार्ट मीटर ऑर्गेनाइज लूट है। ये पता नहीं है कितने का है, इसका पैसा कौन, सरकार क्यों अपने से मीटर लगा के, देखो सरकार का पैसा किसका पैसा है, मेरा और आपका जो डेवलपमेंट के फंडों पे लगना था। ये एक ऑर्गेनाइज लूट है जिसके खिलाफ जम्मू शहर है और आज लोग सड़कों पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर नहीं भी बता रहे हैं कि ये मीटर कितने का है तो लोगों पर ही इस पर बोझ पड़ने वाला है, चाहे वो जिस तरह से इन्फ्लेटेड बिल आ रहे हैं उसमें भी वो डाल दिया जाएगा जैसे कि पहले भी डालते थे। तो इस तरह से क्या लगता है कि अब ये एक मुहिम बन जाएगा, जिस तरह से कल से एक नया नारा निकला है कि अब आप लगाइए, स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं लगाइए, इसका स्वागत है, लेकिन पहले यहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि एक विश्वास जो है लोगों का रहे। लगता है कि ये आगे जाकर अब एक नई एक मूवमेंट बनेगी। देखिए मुझे लगता है कि एक नई कवायद है। कवायद क्या है, जो एक लोगों के दिल की बात है जो लोगों ने की है। भाई इसमें गलत भी क्या है, हमने जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, आज़ाद देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी हमारा, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है दुनिया की, और फंडामेंटल राइट है कि हम चुनाव चाहते हैं। भाई ये मुझे बताइए, ये मीटर लगाने में इतने सीरियस हैं, टैक्स लगाने में इतने सीरियस हैं, टोल लगाने में इतने सीरियस हैं, तो यार ये इलेक्शन म्यूनसिपलिटी का कराने में भी सीरियस क्यों नहीं। इस पे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग का भी बयान आया। कहते हैं हम तो बिल्कुल तैयार हैं और करवाएंगे, इलेक्शन जल्दी ही यहाँ पर होंगे। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसमें वोटर लिस्ट की उन्होंने बात की है, अभी वो तैयार की गई है, डिलिमिटेशन वाला काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि लेकिन किसी तरह से देरी नहीं होगी, जल्दी ही इलेक्शन करवाए। लगता है कि उनकी बात पे आप सहमत हैं कि जल्दी ही इलेक्शन होंगे? किस इलेक्शन की वोटर लिस्ट की बात की उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन हुए हैं पिछले, जो म्यूनसिपलिटी की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जो असेंबली इलेक्शन को लेकर इतनी बड़ी कवायद चली थी उसको लेकर अब जो है लोगों तक बात पहुंची है। अब पॉलिटिकल पार्टी भी जो है उनसे भी मशवरा किया जा रहा है कि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लिया जाए, लेकिन इलेक्शन जल्दी होंगे। देखिए पहली बात तो डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी ने की है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है, ये चुग साहब से पूछ लेना, मुझे तो कहीं मिलेंगे नहीं, वो आप मिलते रहते हैं, उनसे पूछ के मुझे बता दीजिएगा कि डिलिमिटेशन चुग साहब आपने की है, बीजेपी ने की है, या डिलिमिटेशन कमीशन ने की है, जैसे वो कह रहे हैं। नंबर 2, मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, भी आप 5 साल से लोगों को यही कह रहे हो, किस पॉलिटिकल पार्टी से आपने बात की है? हाँ बीजेपी से किया, करवानी है, नहीं करवानी, नहीं करवानी तो नहीं करवानी, करवानी है तो करवानी, नहीं इसलिए करवानी है कि लोग समझ चुके हैं, लोग तो तैयार बैठे हैं, भी आओ फैसला करें। कौन जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा है? फैसला लोगों का जो सुनना नहीं चाहते वो कारगिल के लोगों ने किया ना, तो वही तो डेमो इधर होना है। लेकिन उस पर तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर इतना खुश होने की बात है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को या किसी और दूसरी पार्टियों को, क्योंकि वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है और सीट काउंट भी बढ़ा है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी कि वहाँ के रिजल्ट से यहाँ के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने। देखिए ऐसे है, वाकई बीजेपी के लिए उपलब्धि है, वो नीचे से सबसे ऊपर आए हैं ना, तो वहाँ तो उनको कोई हरा ना सका, नीचे से ही है ना, ये ऊपर वाले तो जीत चुके हैं, वो तो अपनी बना लेंगे, ये नीचे से ऊपर है। अब ये दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, भाई आपका अगर वोट शेयर कारगिल में बढ़ गया तो यार जम्मू में बढ़ा लो ना यार, आओ ना कश्मीर में भी बढ़ाएं, बनाओ ना कश्मीर में मेयर आपका, जम्मू में मेयर आप, क्यों नहीं बनाना चाहते हो आप? हमें बताइए, मुझे एक बात बताइए चिब साहब, आप बड़े समझदार हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, अगर बीजेपी जीतती होती आपको लगता है ये चुनाव नहीं कराते? ये तो डिजॉल्व करा के पहले ये शाइनिंग इंडिया वाले ही है ना, नहीं थोड़ी है कोई। 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, 10 साल की सरकार से बाहर हो गए थे। अगर इनको लगे ना हम जीत सकते हैं, ये डिजॉल्व करा के चुनाव करा दें। अब इनको पता है कि लोग हमारी बातों को समझ चुके हैं। बाकी भाई वोटर लिस्ट काम जो है हर 3 महीने के बाद सरकार कर रही है, वो सरकार का काम वो कर रही है। मेरा ओपन चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों में से, अगर दम है तो आओ म्यूनसिपल चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर में कराओ ना यार चुनाव, छोड़ दो असेंबली, चलो आपको टाइम लगना, आ जाओ ना म्यूनसिपलिटी पे, क्यों भाग रहे हो? एक मुझे बताइए, ये तैयार कहते हैं हम सारे हैं, पेंट कोट टाई इन्होंने डाली हुई हैं, तो फिर तैयार कौन नहीं है? अगर ये तैयार हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, 1 मिनट के लिए आपकी बात में मान लेता हूँ, ये भी तैयार हैं, तो डर हमें होना चाहिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को होना चाहिए, पीडीपी को होना चाहिए, कांग्रेस को होना चाहिए कि हम हार ना जाएं। हम कहते हैं चुनाव करो, हम रिंग में खड़े हैं, ये रिंग से भाग गए और बाहर जाए कहते हैं हम कुश्ती करना चाहते हैं। भाई कुश्ती रिंग में होनी है, चुनाव कीजिए, जम्मू के लोगों के पास जाइए, जनता जनार्दन फैसला करे। पहले आप 45 लेके शायद बनाया था, मेरे उन्होंने इस बार आप 75 के 75 ले जाओ। हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं आते हो, आपने सब कुछ किया। नहीं देखिए, मैं ये
बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। जब 5 अगस्त 2019 था ना, तो मैंने रात को किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को फ़ोन करके कहा था, बाद में मैंने इंटरव्यू में बहुत जगह कहा, मैंने कहा तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे कि रोज़ तुम जो सौदा ना करो। आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों का हाल क्या, हम तो बोल सकते हैं ना, वो बोल भी नहीं सकते। लेकिन इस पे तो कहना है कि असली आज़ादी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 को ही मिली है। ये तरुण चुग जी का खुद का कहना है। उन्होंने कहा कि असली आज़ादी तब मिली है, इससे पहले तो पिछली जो सरकारें थी वो तो यहाँ के लोगों का शोषण करती रही हैं और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रीजन वाइज यहाँ पर होती रही। मुझे बताइए कि ये जो तरुण चुग साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये कारपोरेटर भी नहीं जीते हैं, कभी एमएलए भी नहीं जीते, इनको क्या पता सरकार किसको कहते, सरकार क्या होती है? इनको पता कुछ इस मसले में भी सरकार किसको कहते हैं? सरकारों ने पहले ने क्या किया क्या नहीं किया? अगर ये कहते हैं आज़ादी अभी मिली है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम माधव साहब से पूछिए, जब उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी तो तब किस आइन और किस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम की थी? इनकी जगह तब वो थे ना, क्योंकि वो तजर्बे होते रहते हैं। अब इनकी जगह कोई और आ जाना है, और साल 2 साल की बात है। मैं बड़ी दफ़ा कहता हूँ, इससे पहले भी जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, इनको भी यकीन है शायद मैं ही बीजेपी हूँ, लेकिन चलो वो भी निकल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हो ना देश अब आज़ाद हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसका मतलब 17 साल हम गुलाम थे, जो अब आप कहते हो आज़ादी हुई है। अब हम गुलाम हुए हैं आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब हमारे सर गुलामी पड़ी है, हम तो आज़ाद थे। जिस आज़ादी दिलाई है टेररिज्म से। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तो यहाँ पर ये कैपिटल ऑफ टेररिज्म बना हुआ था जम्मू कश्मीर, हमने तो इसे कैपिटल ऑफ टूरिज्म में बदल दिया है। ये बदलाव हमने लाया है, ये चीज़ की है भारतीय जनता पार्टी ने। चुग साहब से जरा पूछिएगा कि ये 2002 में कभी जम्मू कश्मीर आए हैं, कश्मीर गए हैं, तो पूछिएगा आप अपने से, मेरे से मिलते नहीं है ना, इनसे पूछना जरा। आप मिलिटेंसी की बात करते हैं, जितनी मिलिटेंसी आपके राज में, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के राज में बढ़ी है, अंत तक कई घटनाओं का वर्णन करके देख लीजिए। उधमपुर में ब्लास्ट हो गया, रजौरी पुंछ में टेरर अटैक हो गए, डांगरी का आज तक पता नहीं चला, अल्फा गेट का आज तक पता नहीं चला, ये सिदरा में इनकाउंटर हो गया, पहले था क्या? जम्मू तो पीसफुल था। इनके राज में टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी पंडितों को माइग्रेंट वहाँ से होना पड़ा। आपके सामने बातें हैं ना, जो वो दीपू का कत्ल हो गया, दीपू जी हमारे प्रिंसिपल सतेंद्र कौर को शहीद कर दिया गया, दीपू शहीद हो गया। उसके बाद वो हमारी बहन थी रजनी बाला सांबा से, वो कितने टारगेट किलिंग है। ये मिलिटेंसी बढ़ी है कि कम हुई है? तरुण चुग साहब शायद यहाँ अखबार नहीं पढ़ते, तो जहाँ अब वो भी सीख गए दिल्ली जाके झूठ बोलने, क्योंकि दिल्ली वालों की आदत है, वो झूठ के सिर पे काम चलाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, इस सरकार के दौर में पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के जो एम्प्लॉई हैं वो 6 महीने जहाँ धरना लगा के बैठे थे, हमें सुरक्षा दीजिए। राहुल भट्ट की हत्या हुई, आपके सामने हुई है ना, तो इनके ऊपर तो आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। वो हमारे एक SHO साहब शहीद हो गए, बहुत सारे लोग हैं, कई में नाम डॉक्टर बिंद्रू। तो ये मैं कहता हूँ, हमारे में कहावत है, छाजते बोले शरण की बोले। ये मिलिटेंसी भी बात क्या कर सकते हैं? इनके दफ्तर के अंदर तालिब हुसैन लश्कर तोयबा का मिलिटेंट पकड़ा गया, आपको याद होगा। अगर किसी और पार्टी के साथ तो शायद सारी पार्टी भी ऐसे के तहत अंदर होती। ये क्या बात करते हैं? ये तो उन मिलिटेंटों को सरोपा देने वाले लोग हैं। और इनका एक स्पोक्स पर्सन ने कश्मीर में कहा था, अगर आपने सुना होगा था, जिसके नाम पर ये सारा चलाते हैं कि हम बड़ी देशभक्त की बातें करते हैं, उन्होंने तो बुरहान वानी को शहीद कहा था, इनके एक्सपोक्स पर्सन ने, हमने थोड़ी कहा था, इनके कहा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मिलिटेंसी की बात मत करें। कंधार में मिलिटेंट छोड़ने कौन गया था? जिन्ना की मज़ार पर जाकर उसको सेकुलर नेता किसने कहा था? नवाज शरीफ के बर्थडे पे बिन बुलाए केक काटने कौन गया था? ये मत बात करें पाकिस्तान और मिलिटेंसी की, ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कहता हूं कि कंधार में मिलिटेंट ये छोड़नेंगे। अब मैं जो एक और बात बताता हूं, ये कहते हैं ना कि यहाँ मिलिटेंसी पनप रही है, ये हो रही है। जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर से 99 की बात है, तो राम जेठमलानी साहब आए थे बात करने के लिए हुर्रियत के, तब तो शबीर शाह जी को ये प्राइम मिनिस्टर उसमें बिठा के उनसे बात कर रहे थे, याद है आपको? याद है आपको? तो अब मुझे बताइए, संबंध इनके हैं कि दूसरे लोगों के हैं? ये लोगों को बदनाम करते हैं ना। हमने कहा अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, उस वक्त भी आप कीजिए, ठीक है, आज भी कीजिए, ठीक है, हमने तभी वेलकम किया था। लेकिन एक चीज़ के दो महीने नहीं हो सकते। आप कंधार जाते हो मिलिटेंट छोड़ने के लिए, तो देशद्रोही आप देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टी को कहते हो। और बाकी बात, जम्मू कश्मीर पहले भी आज़ाद था अंग्रेज़ों से, या दूसरी बात मैं कह दूँ, आज भी हम ये कहना चाहते हैं
कि जम्मू कश्मीर में पिछले 75 साल से डेमोक्रेसी थी, लेकिन आप लोगों ने तबाह की। आप लोगों ने हमें जो हक मिला है वोट डालने का वो हमसे छीना है। लेकिन इसमें कहा कि गुपकार अलायंस जो है उसको हमने 2018 में भी हराया था, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे, और इस बार भी हराएंगे। उन्होंने कहा हराना हमारा वो तो श्योर है, लेकिन इलेक्शंस की जिस बातों को लेकर जो बात की जा रही है, उन्होंने कहा इलेक्शन से तो देरी नहीं होगी, जल्द ही इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हार के डर से हम इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। अब उनकी जानकारी ज़रा चेक करा दीजिएगा जाके। गुपकार अलायंस जो है ना वो 2018 में बना ही नहीं था। नहीं, कहा है कि ये अलायंस अब लड़ेगा लेकिन हराएगा। कहना ना 2018 में हराया, इसको हराया जाएगा। मैं कहना, इन्होंने कहा ना हमने हराया, हमने लड़ा नहीं तो हराना क्या था। मैं ये कहना चाहता हूँ वाकया यार, हमारा तो अलायंस जो है इसको ये बहुत कुछ बोलते हैं, कभी गुपकार गैंग भी बोल देते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे भी अलायंस करें जिस पार्टी का कारपोरेटर भी नहीं है। देखिए जब पार्टी की 28 पार्टी आ गई, 38 आ गई, तो कोई पता नहीं रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, अभी चुनाव निशान ढूंढ रहे हैं अपना, उनसे भी अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने अलायंस जो किया था वो 2018 में किया ही नहीं था। जब से हमारा अलायंस बना, DDC का चुनाव हुआ तो वैली में तो साफ हुए हैं जी 3-4 डिस्ट्रिक्टों में इनके चेयरमैन बने, बाकी 16-15 डिस्ट्रिक्ट में किसके चेयरमैन बने। दूसरी बात भाई, मैं कहता हूं कि अगर हम तो इनके हिसाब से हम हारे हुए हैं, ये जीते हुए हैं ना, तो जीतने आते क्यों नहीं? जीतने क्यों नहीं मैदान में आते? आइए ना, सिक्योरिटी का बहाना बना के आप क्यों सरकार से। अब जम्मू में क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर में अगर आपने सारे ला ठीक कर दिए हैं तो सिक्योरिटी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते आप? ये बात तो कहते हैं ये जीते हुए हैं, हमें लोग पसंद करते हैं। यार अगर आपको लोग पसंद करते हैं, चलो लोगों में चलते हैं, क्या परेशानी? वहाँ कहाँ जाएंगे? वहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अकेला स्मार्ट मीटर ही आपका काम कर देगा। मुझे एक बड़े भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी फंक्शन में मिला था, तो उसने कहा था जनाब हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। मैं कहा क्यों? कहता हमने हारना थोड़ी है। तो मैं क्या, आप देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हो? आप चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते कि हम हार जाएंगे, मतलब अगर बीजेपी हारेगी, हारने की कगार पर होगी, तो देश में वोट की ताकत को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे पावर में रहना चाहते हैं, पावर नशे में, ये पावर के नशे में है। आप मुझे बताइए कि एक 5 साल के बाद हर एक जगह पे चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ असेंबली 6 साल की थी, पहले 6 साल, 2014 में चुनाव हुआ, 2023 खत्म होने वाला है। 8-9 साल से आप लोग चुनाव नहीं करा पाए। आप क्या करेंगे? क्या आप लाठी करेंगे? अगर आपने कुछ किया होता है ना तो चुनाव ये कैसे कराएं? क्योंकि इलेक्शन कराएंगे तो जो चुनाव हार जाएंगे, तो चुनाव ये हारना नहीं चाहते, तो अब ये ऐसे चलाते थे। एक हमारे पास था हाउस, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी सुनते तो उसकी भी नहीं थे, लेकिन चलो हमें था कि ये है, क्योंकि अगर सुनते होते तो प्राइवेट टैक्स नहीं लगता। तो उस उसकी देखिए, अब ये 30 को शायद कह रहे हैं खत्म हो रहा है ना। इस नंबर को जितने भी यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन से कमेटी काउंसिल्स हैं, ये एक बार में जो सारी खत्म हो जाए, तो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी गई ना। अब कहाँ है डेमोक्रेसी? यहाँ हम तो बंदरों में दूर हो गए ना। कहीं ना लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की यथास्थिति बनाए रखना चाहती है, स्टेटस को रखना चाहती है जैसी अभी चल रही है, क्योंकि इसी को लेकर जो 80% वाला एक स्टेटमेंट भी LG साहब का आया था कि लोग तो बड़ा पसंद कर रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आप क्यों बार बार चाहते हैं यहाँ पर इलेक्शन हो? वो तो कह रहे हैं कि लोग तो चाहते हैं कि 80% लोग चाहते हैं कि ठीक है, जैसा चल रहा है अभी निज़ाम वैसे ही रहे। हाँ जी, चाहते हैं ना 80% लोग, वो चाहते हैं ना कि जिनका हलवा मांडा चल रहा है, लोग थोड़ी चाहते हैं। बीजेपी क्यों भी चाहेगी चुनाव कराना? कविंद्र गुप्ता साहब सरकारी कोठी में है, सुनील शर्मा साहब सरकारी कोठी में है, और बहुत सारे साहब, नाम मैं लूँगा लंबा हो जाएगा, वो क्यों कराएंगे चुनाव कराना? क्योंकि चुनाव उनको पता चुनाव होगा, सरकार दूसरी बनेगी, हमें निकालेंगे बंगले से, वो बंगले से जाना चाहते हैं। तो मुझे आप बताइए, जो बाबू लोग ब्यूरोक्रेट चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, जो कुछ चाहेंगे इलेक्शन हो जाए जनाब। वो एक कहावत है ना, जब सैया पे कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब किसको किसका डर है? अब जो थोड़ा बहुत था वो बेचारे कारपोरेटरों का, थोड़ा बहुत जो गली नाली वो कराते थे, थोड़ा बहुत कोई सुनता नहीं कराते थे, अब वो भी ख़त्म है। अब वो कहते हैं ना कि अपने हिसाब से अब ब्यूरोक्रेसी हमें चलाएगी, पॉलिटिकल प्रोसेस की जगह कोई नहीं है। लेकिन हाँ, रोज़ बयान नए से नए आएंगे, अफसरी कम और नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे बताइए, अफसरों का काम है काम करना, वो तो माइक लेकर तकरीरें कर रहे होते हैं, जो काम लीडरों ने करना है। अगर यही करना है तो अगर देश में भी सर्वे करवा लीजिए, हो सकता है कि देश के लोग भी ना चाहते हो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, तो कर दो बंद यार, मुकाओ स्यापा कर दो, एक ही आदमी को पावर दे दो, चलो चलने दो जो आप चाहते हो। हम तो कहते थे कि बीजेपी के राज में कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये बातें बिल्कुल आपके सामने आती जा रही है। इनकी ये मजबूरियां हैं, क्योंकि जनता में ये जाना नहीं चाहते, लोगों के काम इन्होंने किए। जम्मू कश्मीर को लूट कसूट किया गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो क्या लगता है कि जैसे अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी एक जो टर्म है वो एक्सपायर होने वाली है, और अगले 1 महीने के बाद ही
पंचायत की भी एक्सपायर हो जाएगी जो टर्म पूरी है, तो फिर उसके बाद तो किसी तरह का भी यहाँ पर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। तो किस तरह के हालात अब देखने को मिलेंगे फिर आने वाले समय में? गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, अगर खुशी ना ठहर सकी तो गम की औकात ही क्या। अब ये दौर हमने देखने थे, हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस ख़त्म है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस 30 तारीख को शहरों में ख़त्म हो जाएगा, रहा गांव में वो भी ख़त्म कर देंगे। तो फिर मुझे बताइए ये किस मुंह से डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इलेक्शन किस मुंह से करेंगे? को मुंह भी होना चाहिए ना बात करने के लिए। इनके पास क्या रह जाएगा, ये क्या बात कहेंगे? ये कहते हमने लाठी कर दिए, लेकिन एक बात जरूर है, इनका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जब जम्मू कश्मीर की कहीं बात होगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां जब बात करेंगी, तो जो जम्मू के बीजेपी के लीडर हैं, इनको एक खास उपाधि के साथ संबोधित किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। इसी के साथ इसको विराम देते हैं, लेकिन साफ क्लियर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लोकल रिप्रेजेंटेशन होती है, लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन उसको खत्म करते जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अर्बन लोकल बॉडीज टर्म खत्म होने वाले हैं 30 नवंबर को, उसके बाद कुछ देर बाद जो है पंचायत के भी खत्म हो जाएंगे, इसके बाद पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी। विधानसभा के इलेक्शन तो फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जल्द ही इलेक्शन होंगे। देखते हैं कि क्या सही मायने में उनकी बात सिर्फ सच्चाई है या सिर्फ वो भी जुमला है।